जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं न्यू टॉपिक का स्टार्ट कर रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन, कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता करना होगा। तो बच्चों, मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पे तो ध्यान दें। जनरली अगर हम देखें तो क्या होता है, डायरेक्शन चार्ट जब देखेंगे तो वो इस तरह से होता है कुछ, है ना, इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये साइड क्या होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, है ना। और ये इस तरफ की बात करते हैं तो ये साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट। और वेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों यहाँ पे, पश्चिम। पश्चिम यहाँ पे बात करें तो ये साइड हो जाता है नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। और यहां पे बात करें तो ये साइड हो जाता है बच्चों यहाँ पे साउथ, दक्षिण। ये होता है। ये तो मेन डायरेक्शन हो गया, है ना, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होते हैं जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। और वो कौन कौन सा होता है, ध्यान दें यहाँ पे। अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़े और इस डायरेक्शन में इधर आए तो क्या हो जाएगा, ये किसके किसके बीच में है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ये नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे, मतलब उत्तर पूर्व हो गया। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, उत्तर पूर्व दिशा हो गया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें। अब ये जो डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना प्यारे, तो ये किसके किसके बीच में है, ये वेस्ट और साउथ के बीच में है। तो मतलब कि ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे, पहले इन डायरेक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद एक चीज और बताना चाहेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, वो किस तरह से। सबसे पहले हम डायरेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को लूं और यहाँ पे बच्चों में इस डायरेक्शन के लूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसके किसके बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ये डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते तो ये किसके बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट हो जाएगा ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ध्यान दें कि डायरेक्शन किस तरह से यहाँ पे लिए जाते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। अब एक चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई जैसे मूव करने के बाद कोई भी पर्सन, एनीबॉडी मूव करने के बाद वो मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, या इस डायरेक्शन में आ रहा है, या इस डायरेक्शन में आ रहा है, या इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, या फिर इस डायरेक्शन में आ रहा है। ध्यान दे सबसे पहले एक चीज यहाँ पे, कि अगर इसके और इसके बीच में कोई भी किसी भी एरिया में जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा इसमें। किस में आ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व में आ जाएगा, मीन्स साउथ ईस्ट में आ जाएगा, है ना लल्ला प्यारे। और यहाँ पे ध्यान दे, अगर यहां से लेकर यहां तक के डायरेक्शन में को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, यहां तक के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और यहां से लेकर यहां तक के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इन चीजों को यहाँ पे ध्यान दे।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ये दोनों लाइन के बीच में कहीं भी मूव कर रहा है, अगर मान लेते हैं ये दोनों लाइन को छोड़कर, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ना, जितना भी ब्लैक वाला लाइन है सभी को छोड़कर, जितना भी, कहने का मतलब है कि जो बिल्कुल जैसे यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ वाली लाइन को छोड़कर, यहाँ पे ईस्ट है तो ईस्ट वाले लाइन को छोड़कर, यहाँ पे साउथ है साउथ वाले लाइन को छोड़कर, यहाँ पे वेस्ट है वेस्ट वाले लाइन को छोड़कर, बाकी जो लाइन है जैसे यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है ना, तो इसके और इसके बीच में कोई भी पर्सन कहीं भी मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी पर्सन साउथ वाले लाइन को छोड़ दे और ईस्ट वाले लाइन को छोड़ दे और ये दोनों लाइन के बीच में कहीं भी वो मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ ईस्ट में आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखें कि कोई भी पर्सन कहीं भी मूव कर रहा है, कहीं भी, है ना, वेस्ट और साउथ के बीच में, मतलब वेस्ट वाले लाइन को छोड़कर और साउथ वाले लाइन को छोड़कर इसके बीच में कोई पर्सन कहीं भी मूव कर रहा हो तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई भी पर्सन वेस्ट वाले लाइन को छोड़ दे और नॉर्थ वाले लाइन को छोड़ दे और ये दोनों के बीच में कहीं भी मूव कर रहा हो कोई भी पर्सन, एनीबॉडी, तो ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा बच्चों, ये पे ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। ये चीजें आप लोग नोट करके रख लेंगे, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्शन को मूव करने के लिए भी आ जाता है कि यहाँ पे ये बोलेगा कि इफ ईस्ट इज अ साउथ, है ना, इस तरह से दे देगा तो उसे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे करेगा। तो आप लोग नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अब क्या है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसे मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो कि डायरेक्शन में भी हेल्प करेंगे, और वो किस तरह से, यहाँ पे ध्यान दें। जैसे डायरेक्शन में क्या होता है कि जैसे ईस्ट को वेस्ट कहा गया, है ना, इसके बाद साउथ को नॉर्थ कहा गया, तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हीं चीज को लेकर यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं डायरेक्शन को ले रहा हूं इस तरह से, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, पहले ये ईस्ट होता था और ये वेस्ट होता था, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये होता था। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं इसे, एक मिनट, अगर मैं मान लेते हैं कि इसे मैं ईस्ट ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को ध्यान दें, यहाँ पे इस डायरेक्शन को मैं ईस्ट ले रहा हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन को ईस्ट ले रहा हूं, तो ठीक इसके सामने वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा, वेस्ट होगा। अगर ईस्ट यहां पे होता था तो वेस्ट यहां पे होता था, बिल्कुल अपोजिट। और वेस्ट के राइट में क्या आ जाता था, साउथ आता था, तो इसके राइट में क्या हो जाएगा, और राइट मीन्स कितना, ये नहीं, ये 45 डिग्री है, ये जो दिखाई दे रहा है ना ये 45 डिग्री है, लेकिन ये जो है ना यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री है। समझ में आई बात। अब जब 90 डिग्री राइट होगा तो 90 डिग्री इसका राइट कहां पे होगा, 90 डिग्री इसका राइट यहां पे होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, होगा ना। तो ईस्ट के ठीक राइट साइड में 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये है ना। इसी के बाद हम यहाँ पे देखें तो साउथ के ठीक राइट में 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये वेस्ट, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, और इसकी बात करें तो ये 45 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, यहाँ पे कितना एंगल है, यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे एंगल का भी यूज किया जाता है डायरेक्शन में यहाँ पे ध्यान दोगे। यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। इसी तरह से अगर हम वेस्ट से ठीक 90 डिग्री पे हम मूव करें, यहाँ पे कहा, किस साइड, राइट साइड, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक 90 डिग्री है, ये है ना। और ये इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें,
कि जब ये हो गया है तो यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, इसके बीच का क्या हो जाएगा ये इसे हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट, है ना। इसे क्या बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा डायरेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दे, बस कुछ नहीं करना, ये हमें ध्यान रखना है कि किसके राइट में चलेंगे हम 90 डिग्री पे, तो वो डायरेक्शन कौन सा होगा, इन चीजों पे हमें कमांड करनी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ईस्ट की, तो ईस्ट के ठीक हम 90 डिग्री पे राइट टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। साउथ के अगर ठीक हम 90 डिग्री राइट टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट डायरेक्शन के ठीक 90 डिग्री पे हम टर्न करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। और नॉर्थ के ठीक हम 90 डिग्री टर्न करेंगे कहाँ पे, राइट की ओर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सही है यहाँ पे। तो इन चीजों को यहाँ पे ध्यान दे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल को भी ध्यान दे यहाँ पे, है ना। एंगल भी क्या करेगा, मदद करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इन चीजों पे काफी ध्यान दें, है ना। अगर यहाँ पे एक छोटा सा हम देखें एग्जांपल, इसे नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना, इसे मैं पूरा मिटा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे ध्यान दे, इस क्वेश्चन में क्या करा, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। कोई एक व्यक्ति है जो 30 मीटर चल रहा है, किस तरफ, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दे, कितनी 30 मीटर चला है, किस तरफ, तो नॉर्थ। नॉर्थ क्या होता है यहाँ पे, उत्तर दिशा, है ना। तो उत्तर की ओर चला है कितना, 30 मीटर। देन टर्न टू हिज राइट, नॉर्थ में 30 मीटर चलने के बाद वो किस तरफ टर्न किया है, वो टर्न किया है यहाँ पे 30 मीटर टर्न किया है ना, सॉरी राइट टर्न किया है। देन टर्निंग टू हिज राइट डायरेक्शन, और कितना चला है, राइट डायरेक्शन में टर्न होने के बाद 30 मीटर चला है। इसके बाद क्या करा है यहाँ पे बच्चों, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट की ओर टर्न किया, है ना। कहां पे टर्न किया, लेफ्ट की ओर टर्न किया, और ये 20 मीटर चला। अगेन टर्न किया ये लेफ्ट की ओर, और फिर चला ये 30 मीटर। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अपने इनिशियल पोजीशन से ये कितना दूर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये किस डायरेक्शन में ये चला है। तो यहाँ पे नॉर्थ की ओर चला है, ये नॉर्थ की ओर चला है यहाँ पे, है ना बच्चों। किस डायरेक्शन में चला है, ये नॉर्थ की ओर चला है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे जब ये नॉर्थ की ओर चला है तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से कोई स्टार्ट किया है और यहाँ तक गया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और इसे मैं मान लेता हूं 30 मीटर। इसे कितना मैंने मान लिया, 30 मीटर मान लिया। और यहाँ पे ध्यान दे, इसके बाद ये अपने राइट डायरेक्शन में टर्न लेता है। यहाँ पे ध्यान दे, ये टर्न लिया राइट डायरेक्शन में, और कितना दूर चला है, यहाँ पे 30 मीटर चला है। तो राइट डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे लूं, तो यहां से चलने के बाद अगेन ये यहाँ पे राइट डायरेक्शन में टर्न लिया है, और ये चला है यहाँ पे 30 मीटर चला है। ये ध्यान दे यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूं तो फिर ये टर्न किया है कहां पे, लेफ्ट में, अपने लेफ्ट में टर्न किया है, और लेफ्ट में टर्न करने के बाद कितना चला है यहाँ पे, 20 मीटर। अब ध्यान दे, यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन, हम जा रहे हैं ईस्ट की ओर, और जब हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं और हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे हम, कौन से डायरेक्शन में पहुंचेंगे, ईस्ट के राइट में क्या होगा, साउथ होगा, साउथ होगा, है ना। तो ईस्ट के लेफ्ट में कौन सा होगा, तो नॉर्थ होगा। मतलब कि जब लेफ्ट चला है तो फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया, और कितना चला है यहाँ पे, तो ध्यान दे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 20 मीटर चला है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, अगेन ये लेफ्ट चला है, और कितना, अगेन यहाँ पे लेफ्ट चला है। यहाँ पे ध्यान दे, अगेन लेफ्ट टर्न किया है यहाँ पे, है ना, कितना, तो 30 मीटर। फिर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं अगेन लेफ्ट, नॉर्थ से हम लेफ्ट की ओर चलेंगे ना बच्चों यहाँ पे, तो कहां पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। जब हम लेफ्ट की ओर टर्न लेंगे नॉर्थ से, तो कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, वेस्ट की ओर आ जाएंगे। मतलब कि यहां से कहां पे आ गए, फिर से हम यहाँ पे आ गए, सॉरी
इसके इक्वल न है, यहाँ पे आ गया है, ये 30 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कितना दूर है अपने, तो इनिशियल पॉइंट ये है, ये कौन सा पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है ये, या इसको भी बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन। अब ये यहां पे आया है जब लास्ट में, ये कौन सा है, ये फाइनल पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो अब बताना है कि ये हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन से ये कितने दूर है। अब ध्यान दें, अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो 30 मीटर डिस्टेंस तो ये हुआ है ना, यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 30 मीटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 मीटर यहां से लेकर यहां तक हुआ, ये हो गया 20 मीटर, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगा। तो मतलब कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसे यहां से यहां तक ले लूं, है ना, ध्यान दें, मैं यहां से लेकर ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर मैं यहां तक ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान दें, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 50 मीटर हो जाएगा ये। तो कितना दूर है अपने इनिशियल पोजीशन से, तो इनिशियल पोजीशन से बच्चों यहाँ पे 50 मीटर दूर है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, हाउ फार इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे अगर मैं इनिशियल पोजीशन की बात करूं तो ये 50 मीटर तो हो गया, ये 50 मीटर दूर है ना, 50 मीटर दूर है। अब ये पूछेगा कि इनिशियल पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में है, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है ना, तो इनिशियल पोजीशन से कौन से डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब ये पूछेगा कि इसका फेस इस पर्सन का किस डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा कौन सा, वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये इधर से इधर आ रहा था। अब यहाँ पे ये पूछ देगा कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो लल्ला प्यारे ध्यान दे, टोटल डिस्टेंस कितना, 30 मीटर ये होगा, है ना, इसके बाद 30 मीटर ये होगा, इसके बाद 20 मीटर ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 30 मीटर। तो कितना हो गया यहाँ पे, 30 30 60 और 30 90, और 90 और 20 कितना हो गया यहाँ पे, 110, टोटल हो गए 110 मीटर हो गए। यही इसका आंसर हो गया। क्या, जब ये टोटल डिस्टेंस पूछेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है 50 मीटर, है ना, ये कितना है, 50 मीटर दूर है। कितना दूर है, हाउ फार, तो यहां पे ध्यान दे, इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। क्यों हुआ, क्योंकि 30 मीटर तो ये हो गया और 20 मीटर ये हो गया, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन से वह कितने डिस्टेंस पे है, तो 50 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है और किस तरफ हम टर्न ले रहे हैं, राइट और लेफ्ट, इन चीजों का भी ध्यान रखना है ना। इसी तरह से शैडो पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से साइड पे टर्न लेने पर कौन से साइड में शैडो मींस परछाई बनती है, इन चीजों पे। तो जब शैडो स्टार्ट होगी तो उसमें भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। जो भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सेशन अच्छा लग रहा है, इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।